और मैंने कर लिए, साथ ही मेरे लिए चाय का कप आ गया था, हुसैन भी आया था और साथ में जो केक क्या कहते हैं यार उसको, रस केक होता है ना, वो लेकर आया था। और मौसम अभी भी स्टिल इतना खूबसूरत हो रहा है। और वॉइस ओवर मेरी कंप्लीट हो गई, अब चलती हूँ इंशाल्लाह। साथ में मैंने बैग पकड़ा हुआ था, इसमें से मुझे कुछ चाहिए था और बस अब चलते हैं। वॉइस ओवर कंप्लीट हो गई, बाकी निकल के सब बाहर बैठ गए, मौसम अच्छा हो गया ना, तब यहाँ पर सब बैठे हुए। तो चलें जी, मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। नहीं, इंशाल्लाह मिलती हूँ कुछ ही देर बाद। सी यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा शक है बुरी नज़र से और हासिल से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पे आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं, हसन और हसन के बाबा हम लोग जा रहे थे। हसन कह रहे कि मामा मैं गाड़ी जो है वो थोड़ा सा रोड तक मैं लेकर जाऊँगा। और माशाल्लाह से हसन ने गाड़ी जो है वो बड़ी अच्छी चला लेते हैं और अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, खास दिनों से बचाए अल्लाह ताला इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी चला रहा है मेरा बेटा। तो है जिसके साथ साथ ही मैं एक और बात अपने बेटे की क्लियर करना चाहूँगी। कल के व्लॉग में जो है वो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, मेरी कुछ बहनों को जो है वो बुरा लगा है, उनकी दिल आज़ारी हुई है। तो हसन ने जो इससे पहले वाला व्लॉग था उसमें ये कहा था चवल व्यूवर्स जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो उसने फिर बाद में ये भी बोला था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग माइंड कर जाएं, आप लोग बुरा मना जाएं। तो फिर उसने उस बात को क्लियर भी किया, लेकिन खैर मेरी कुछ बहनों को बुरा लगा। तो मैं आप सबसे जो है ना हसन की जगह पे माज़रत ख्वाह हूँ अगर आप लोगों की दिल आज़ारी हुई है। तो आई एम सो सॉरी कि मैंने वो कटिंग नहीं की, ठीक है ना। अगर मुझे वो चाहिए था वहाँ से मैं कटिंग कर देती ताकि आप लोग को तकलीफ़ ना होती, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, इंसान गलती करके सीखता है। और मेरा बच्चा ना वो बड़ा सीरियस मूड में रहता है, हमेशा वो चुप रहता है, तन्हाई पसंद है, एक साइड पे रहना पसंद करता है, बहुत कम बातें करता है। लेकिन उस दिन वो शायद अच्छे मूड में था या फिर उसका मतलब कि थोड़ा सा खुश था वो, तो उसने वो मेरा क्लिप बड़ी खुशी से बनाया। अदरवाइज़ उसे मैं बोल भी दूँ तो वो इतनी अच्छे से खुशी से व्लॉग बनाता नहीं है। तो उस दिन बड़े खुशी से वो गया और वो जाके सब उसने जो भी बोला, बातें की, तो मैंने वो सब भी जाने दी। बस जहाँ पे सारी बहनों ने कुछ मतलब एक दो कमेंट्स थे जो कि इस तरह के थे कि हसन को तमीज़ सिखाएं या ये वो, लेकिन वहीं पे बहुत सारी बहनों ने, बल्कि ज़्यादातर बहनों ने ऐसे ही कमेंट्स किए थे कि हसन की ब्लॉगिंग बड़ी अच्छी है। तो मतलब ये सारी चीज़ें करके उन्होंने कहा कि हसन को भी कैमरा दिलाएँ और ये वो। तो अच्छा लगा कि वो बात को समझे, उन्होंने उस बात को ऐसा नहीं कि पतंगड़ बना लिया हो उस बात को, या फिर उसको एक हवा दे दी कि हसन ने ये बात क्यों की है। तो ठीक है जी, मैं नहीं चाहती कि आपका दिल दुखे, आप लोगों की वजह से मैं इस मकाम पे उस जगह पे हूँ। तो बस आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो, आप लोग के जब लाइक्स आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, आप लोग कमेंट्स करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे जो रेगुलर कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैं सबके कमेंट्स जो है वो देख रही होती हूँ। तो है जी, आज हम लोग बाज़ार आए थे क्योंकि घर की कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। सबसे पहले तो हम लोग चिक्कों वाले के पास आए थे। तो चिक्कें जो हैं वो आपको पता है जो मेरा हाल बना हुआ है, बरामदा सा जिसे कहते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी सी ग्रिलें आज से उन्हें लगवाई हुई हैं उधर। तो वो सारी रोशनी धूप अंदर आ रही होती है, और सर्दियों में जिस तरह आप गर्मियों में गर्मी आती है तो सर्दियों में उस तरह से सर्दी भी अंदर आनी है। तो मैंने बोला कि पर्दे वगैरह तो यहाँ पे नहीं चलेंगे, पर्दे लगा भी देंगे उनका कलर ख़राब हो जाएगा, फिर हवा आंधी तूफान से वो पर्दे उड़ेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होना। तो इसलिए हम लोग चिक्कें लगाते हैं, थोड़ी वजनी भी होती हैं, और ये वाटर प्रूफ जो कपड़ा है इनका, वो वाली बात की थी भाई को कि वो लगवानी है। अभी चिक्कों का हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था, जैसे ही बन के आएंगी ये लगेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पूछो इनसे, आप पूछा ये मूड़े किन्ने देने भाई जी? मूड़े की जोड़ी मुड़े की 1000 रुपए की, एक 2200 की है, कौन सी चाहिए? 1000 की और एक 2200 की। कौन सी है 2200 वाली? वो वाली 2200 की है, शीशा थले गाना गर्मी है यार। मूड़े ये इधर वाली जो है ये कह रहे हैं कितने की? 1200 की? 2200 नहीं 2200 की वो दूसरी है। मूड़े में तो खाना ना जाइए, हरम गेट रहे, ये बेहतरीन मूड़े सस्ते मिलेंगे। हरम गेट, हाँ, कपड़े जबरदस्त हो। यहाँ बन रही है चिक्के। ये जो ऊपर कपड़ा चढ़ा देते हैं पुरानी चिक्कों पे तो नहीं चढ़ा देते। यहाँ आना पर वक्त जाना। वो आगे उसके पास है, इनके पास है। ये जो रिंग बने हुए इनके अंदर शीशा लगेगा।
हैं? इनके अंदर शीशा लगेगा ना? ये कितने का? इन्हें तो पेंट भी होएगा, ये कलमा शरीफ है। हाँ, कलमा वो बड़ा वाला लिखा हुआ है ना। आयतल कुर्सी है ये वाली। हाँ, ये क्या चार्जेस है? प्राइस 6,000। और ये जो शीशे हैं ये 2,000। शीशा लगा के देंगे ऐसे ही खाली? तो शीशा कहाँ से लगेगा? अच्छा, इसमें मैंने एक बड़ा वाला चौरस वाला फ्रेम देखा है। हाँ, ये 2,000 में ना। और कलर वगैरह भी करेंगे या ऐसे ही इसी तरह? कलर यानी कि हम अपने पसंद का करवाएंगे। और ये कितना फाइनल करेंगे कोई रेट इसका या नहीं? ये अच्छी लग रही है ना। इसके पूछिएगा क्या है? 6,000 बोला है ना उसने। इसके ऊपर ना आप सिल्वर कलर करवा नहीं, ऐसे भी वैसे खूबसूरत लग रही है। लकड़ी का पता चल रहा है, लकड़ी की बनी हुई है ना। हाँ। अच्छी लग रही है। और वो जो पीछे वाला शीशा उसकी। तो हम लोग जब चिक्कों को ऑर्डर देकर इस साइड से आ रहे थे तो यहाँ पे ये काम होता हुआ नज़र आया। ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से। और मतलब कि लकड़ी तो प्योर लकड़ी तो नहीं है ये, मेरे ख्याल में आई थिंक वो जो लसानी का काम था, तो उसके ऊपर यानी कि ये सारा डिज़ाइनिंग की हुई थी। बड़ी खूबसूरत आयत वगैरह लिखी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, मुनासिब रेट थे इनके। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर मैंने आसिफ को बोला कि आसिफ हम ले लेते हैं। तो अच्छा, अभी जो है ना मैं इनको देख रही थी, इनके रेट्स वगैरह करवाए। फिर हम लोग एक और शॉप आगे भी थी, उनके पास भी गए और तकरीबन आलमोस्ट जो है दोनों के रेट सेम ही थे। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, बाकी इनका जो शीशा वीशा लगेगा वो अलग से लगेगा। मुझे नहीं अंदाज़ा कि इसका शीशा कितने तक का लग जाएगा। खुद ही बना रहे थे और समझ लें कि इनकी जो प्राइस है ना वो बिल्कुल मुनासिब थी। और अगर यही चीज़ें बनकर यहाँ से बड़े बड़े मार्ट में जाती हैं या फिर आप समझ लें कि शहरों में जाती हैं और वहाँ पर इनके रेट्स जो हैं वो डबल ही ट्रिपल हो जाते हैं। तो बल्कि जब मैं ये चीज़ें देख रही थी, ले रही थी, और उसके बाद हसन जो है ना वो बोलने लगा कि मामा आप मुझे ये चीज़ें दिला दो तो मैं ऑनलाइन जो है ना ये सेल करूँगा। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा हाँ, ये भी काम वैसे अच्छा है। हम लोग अक्सर जो है इस तरह की घर की डेकोरेशन का जिनको शौक़ होता है वो अक्सर ऐसी चीज़ें जो है ना वो शेयर करते हैं, सॉरी जो है ना वो सर्च कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ें। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं सारी माशाल्लाह से। हर तरह से आपको यहाँ पे आप चाहें तो अपने घर में लगाएं, फार्म वगैरह पे लगा लें या फिर आप कहीं भी अपने लगा सकते हैं। सारी चीज़ें मुझे तो बड़ी खूबसूरत लगी थी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुल्तान में जो है ना वो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं माशाल्लाह से। चाहे वो कढ़ाइयों का काम है या फिर आप समझ लें कि कपड़े एक से एक मिल जाते हैं यहाँ पे कढ़ाइयों वाले। उसके अलावा इस तरह की जो डिज़ाइनिंग वगैरह है वो भी मैं देखती हूँ कि हुनर है मुल्तान के लोगों का माशाल्लाह। मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कर लेते हैं। तो माशाल्लाह जी हम लोगों ने फिर सोचा कि एक आयतल कुर्सी तो लाजमी घर में होनी चाहिए, वो आयतल कुर्सी ले ली थी। इसके अलावा एक जो है वो मुझे दीवार के ऊपर जो शीशा चाहिए था ना, मतलब वो मैं शायद मैं भी अभी लगाऊंगी या कब लगाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ले लिया था, मुझे अच्छा लगा था। मैं सोच रही कि एक दफ़ा फिर जाऊँगी यहाँ पर और कुछ और चीज़ें जो है यहाँ से बाय करूँगी क्योंकि मुझे इनके रेट्स भी काफ़ी मुनासिब लगे थे। दूसरी चीज़ खूबसूरती की खूबसूरती भी, और मुझे वैसे भी घर जो है वो समझ लेके डेकोर करने का शौक़ भी है। उसके बाद फिर हमने जाना था लेमिनेशन शीट लेने के लिए क्योंकि अभी आपको पता है किचन मेरा जो है वो इस साइड पे अलग बनने हैं और इसके अलावा उसके कैबिनेट्स बनेंगे, अलमारी बनेगी। अलमारी तो सारी दीवार में बनी हुई है, समझ लें कि उसके जो आगे के डोर होते हैं दरवाजे वो लगने थे, ठीक है। तो उसके लिए हमें लेमिनेशन शीट यहाँ पे पसंद करनी थी। आसिफ लेकर आए थे कि भाई तुम देख लो, पसंद कर लो, कल को तुम मुझे ये ना कहना मुझे ये पसंद नहीं आया, ये क्या लगवा दिया, ये प्रिंट अच्छा नहीं, ये कलर अच्छा नहीं, ये डिज़ाइन अच्छा नहीं। तो फिर आसिफ कहते तुम खुद ही पसंद करो। तो मैंने कहा हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया कि ये मेरे लिए कुछ चीज़ें छोड़ी हुई थी कि मैं आकर पसंद करूँगी तो वो लगवाऊँगी। तो है थोड़ा थोड़ा करके ही इंशाल्लाह जो है वो सारा सेट हो जाएगा। आप लोग अक्सर बार बार यही कमेंट्स कर रहे हैं कि नूरीन आप कराची वाला घर क्यों छोड़ा है, आप लोग पक्के पक्के यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो मैंने कल के व्लॉग में भी यही बात की थी कि भाई हम लोग पक्के पक्के यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक तरह से समझ लें कि ये घर हमारा अपना ही है माशाल्लाह से। ये फार्म जो है वो हमारा अपना है, लेकिन जैसे जैसे ये सेट हो जाएगा ना पूरा घर, जब दिल चाहेगा हम लोग छुट्टियों में यहाँ पे आ जाया करेंगे, रहा करेंगे। जैसे सबका दिल किया गैदरिंग का, सब इकट्ठे हो गए, ईद पे आ गए या फिर वैसे जो है वो सब इकट्ठे हो जाएंगे तो मज़ा आएगा। एक जगह बन गई है बस इस तरह की। तो बाकी घर को सेट भी तो करना है ना, आखिर इसी तरह छोड़ के थोड़ी ना रखना है कि बस आए रहे और चले गए। तो घर सेट हुआ होना तो खूबसूरत भी लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स भी थे, प्रिंट्स भी थे। तो मैं आसिफ को बोल रही थी कि आसिफ ऐसा कलर लेना है जो कि मतलब कि एक घुटन सी ना लगे, उनमें खुला खुला सा, जो थोड़ा ब्राइट ब्राइट सा कलर लगे ना। फिर मैंने कहा कि थोड़े ग्रे वाइट टाइप का कुछ कलर लेना है, तो फिर वो वाला मुझे पसंद आया, ये जो आसिफ की उस साइड पे था ये वाला।
मैंने कहा कि ये वाला देखें, ये वाला अच्छा लग रहा है। तो बाकी अभी देखते हैं। किचन के कैबिनेट्स के लिए मैं कह रही थी कि आगे के जो 2 लाइट कलर है ना, ग्रे वाला जो है वो कर लेती हूँ। खैर देखते हैं, अभी जो है वो मैं पसंद ही कर रही थी, और ये वाला तो मुझे अलमारी के लिए अच्छा लगा था। बाकी ये गोल्डन वाला कलर भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक भी अच्छा लग रहा था, बाकी वो भी सारे कलर, क्योंकि किचन के लिए भी देखना था। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग फिर यहाँ से निकले थे। यहाँ से निकल के चलो हम लोग जा ही रहे थे, अभी के बारिश शुरू हो गई थी। इतना अच्छा मौसम हो जाता है मुल्तान का, तो बस पता ही नहीं चलता कि इस टाइम बादल एकदम से आ जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है, एकदम से हवाएं तेज़ चलना शुरू हो जाती है, और कभी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब सारी चीज़ें मिलके समझ ही नहीं आ रहा। मुल्तान का जो वेदर है ना, बस वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो जी माशाल्लाह से बारिश बड़ी खूबसूरत होने लगी। फिर हम लोग यहाँ से गुजर ही रहे थे कि रास्ते में ही जो है ना वो मेरे ससुर जी ने कहीं प्लॉट लिया था किसी कॉलोनी में। तो फिर उन्होंने कहा कि आसिफ ने कहा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये सामने पार्क है, और दूसरी साइड पे जो है ना उन्होंने कहा कि ये देखो, ये सामने वाला जो है ना ये पार्क है। तो इसके बिल्कुल सामने जो है ना वो ये इस साइड पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस साइड पर ये घर है, ये वाला जो कॉर्नर है जहाँ पर ये ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं। तो ये वाला प्लॉट जो है वो मेरे ससुर जी ने ख़रीदा है, तो वो फिर दिखाने के लिए लिया। मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आई थी, तो फिर गुजर ही रहे थे, बारिश भी हो रही थी। फिर आसिफ ने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो बस इसके बाद भी मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था माशाल्लाह से। फिर मैंने कहा कि आसिफ अब चले सीधा पहले जाके गर्मा गर्म समोसे खरीदते हैं, फिर उसके बाद घर चलते हैं, घर चलकर जो है वो समोसे खाएँगे। तो जी आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में जो है वो हम लोग आयतल कुर्सी लेकर आए थे, वो घर पे लगा कर देख रहे थे कि वो कैसी लगी है। आप लोग भी वो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। दूसरा जो है उस पर कलर करवाएं या ना करवाएं वो भी आप बताइएगा। गोल्डन कलर जो है वो हम लोगों ने ले लिया था, और जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। कलर हमने ले लिए 2। तो बाकी अगर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि करना चाहिए या नहीं इस पर, ठीक है। तो ये देखें जिस तरह से इस सेंटर में लगेगा। तो ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करेगा नहीं आएगा सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।